जिस तरह की ये कि जियो पॉलिटिक्स चल रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो वैश्विक वातावरण जो पूरा ख़राब चल रहा है, उससे पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हमारा सराफा कारोबार कितना ज़्यादा प्रभावित हो गया है। हम भारत सरकार से, और हमने ज्ञापन भी दिया है वित्त मंत्री को, हम भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि एक तो आयात शुल्क में थोड़ी कमी करें, जीएसटी की रेट्स को कम करें। अभी हमारे ऊपर 3% जीएसटी लगता है, क्योंकि जब 1 लाख रुपए चांदी थी या उससे भी कम चांदी थी तब भी 3% लगता था। आज चांदी की रेट 3 लाख से ऊपर है तो भी 3% लगता है। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि उसकी दर को 1% पे लेके आए, जिससे कि ग्राहकों को थोड़ी सी राहत मिले। साथ ही हमने अब की बार भारत सरकार से ये भी निवेदन किया है कि सोने चांदी के जेवर को भी ईएमआई में स्वीकृति दी जाए, क्योंकि जब सब सामान, चाहे आप ऑटोमोबाइल देखें, मोबाइल देखें, कोई भी सामान अगर आप देखेंगे तो ईएमआई में बैंक से मिल जाता है। केवल सोना चांदी ऐसा है जो परमिशन नहीं है। तो अगर ये सोने चांदी के जेवर भी ईएमआई में मिलने लग जाएं तो कस्टमर कितने भी चाहे बढ़े हुए भाव हों, वो उसको लेने की एक हिम्मत कर सकता है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि आयात शुल्क कम करें, और साथ ही हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि जिस तरह की एक भावों के अंदर उथल पुथल देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और कल रात को अचानक से चांदी एकदम से 1 लाख रुपए डाउन हो गई, तो इससे सभी व्यापारी बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाते हैं रोज़ाना। निवेशक जितने भी हैं सोने चांदी के, या जो ग्राहक हैं, उनको भी रोज़ नुकसान होता है, ग्राहकी प्रभावित होती है। तो हमारा सरकार से ये भी निवेदन है कि जो ये एमसीएक्स के जो कारोबार होते हैं, इसके अंदर सरकार अपना हस्तक्षेप करे, ताकि वहाँ पे कोई भी तरह की अगर सट्टेबाजी है या कोई ग्रुप बना के अगर मान लो जनता से खिलवाड़ कर रहा है या जनता को नुकसान देने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर लगाम लग सके। लेकर बैठे रोजगार होनी चाहिए, मतलब कुछ रोजगार कर ले तो घर का खर्चा चल सके उनके लिए, बच्चों को पढ़ा लिखा सके। बहुत महंगाई हो रही है तो सस्ता होना चाहिए। तेल सके बहुत महंगे रहे, बच्चों की शादी करते कहाँ से करे, इतने पैसे नहीं है, बजट नहीं है। चांदी सोना, हाँ बहुत महंगा है, चांदी सोना भी बहुत महंगा रहा है। खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो रही है, नाच पानी सब, तो कहाँ से लाएं फिर। जिस तरह से अमेरिका टैरिफ के बाद में स्वदेशी पर्यटन, स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी उत्पादन, आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम चल रही है, अगर हमें उस मुहिम को धरातल पे उतारना है तो जो भी हमारे यहाँ जैसे जीएसटी में विसंगतियाँ हैं, हमारे यहाँ 2 स्लैब की करने होंगे, आज 4 स्लैब 5 स्लैब है, कई जगह कई विसंगतियाँ हैं। आज हम पर्यटन को लेके ही देखें तो केटरिंग में, टेंट में, इन चीज़ों में तो 18% जीएसटी है। होटल में और खाने में, रेस्टोरेंट बैठ के खाते हैं तो 5% है। इस तरह की कई विसंगतियां हैं। जो भी अपर ग्रेड में हमारा स्लैब है उसको भी हमें नीचे लाना होगा। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए हमें यहाँ के उद्योगों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, बिजली की दरें कम करनी पड़ेगी, एक्साइज कम करनी पड़ेगी, और बाहर से हम कैसे कम्पीट कर सकें इसके लिए छोटे और मझले उद्योगों को गुजरात मॉडल पर पूरे देश में लागू करना पड़ेगा। एक नोडल अधिकारी के माध्यम से हमारे राज्य राजस्थान में भी एक गुजरात पेटेंट लागू किया जाए, और वो नोडल अधिकारी एक नियुक्त किए जाए हर जिले वाइज, जिससे आज उससे उद्योग लगाने वालों को, जो हमारे निवेशक है, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए, नई जगह जहाँ पे उद्योगों की और पर्यटन की संभावना है, वहाँ पे सरकारों को चाहिए कि वहाँ पे एयरपोर्ट और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। किसान को यही उपलब्ध है कि हमारे जो ये ज़मीन का भी पानी बरस गया, फसलें गल गई, इसका मुआवजा समय पर मिलना चाहिए। एक हमारी फसल है, उसका थोड़ा बहुत उन्नति होनी चाहिए। मंडी के अंदर जाते हैं तो रूढ़िया भाव लेते हैं, कम दाम में बिकता है माल। एक पानी सिंचाई विभाग का समय पर मिल जाए, जैसे हमारे किसान कार्ड है, उसका पैसा मिले तो उसका ब्याज भी कम होना चाहिए ना गवर्नमेंट से, ये है। और किसान की आय भी बढ़नी चाहिए, यह जवाब। अब किसान तो कतई खाड़े में जा रहा है, क्या करे। कई बार होती है ना फसल न टूट, ये 8 महीना पानी पड़ा, अभी कुछ भी नहीं हुआ। एक फसल गल गई, अब ये गेहूँ की फसल है, ये भी अभी गड़ा पड़ गया, तो इनका भी क्या भरोसा। गेहूँ आड़ा पड़ गया, चना नष्ट हो गया, सरसों का फूल मर गया, ये बात है। सरकार बजट में अब देखो, हमारे तो सरकार ही जाने अब क्या करना चाहती है। बजट होना चाहिए अपन। क्या नाम है आपका? हीरा लाल है मेरा नाम। केंद्रीय बजट जो आने वाला है, इससे हम व्यापारियों को एक आशाएं हैं
इस बार व्यापारियों के अनुकूल बजट आए। हमें उम्मीद है कि जो जीएसटी में भी विसंगतियां हैं, हमारी मांग है कि एक ही स्लैब होना चाहिए जीएसटी का, जैसे कई अन्य कंट्री में है, और वहाँ पर जीएसटी सक्सेस भी किया है। हालांकि गवर्नमेंट ने पिछली बार रियायत दी, लेकिन अभी हमारे को और भी कमी महसूस हो रही है, और जीएसटी का स्लैब एक ही दायरा किया जाए जिससे व्यापारियों को अनुकूलता मिले। कोटा में अभी जैसे इंडस्ट्रियों का अभाव है, आज शैक्षणिक कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाद कोटा में एक ठहराव आ गया है आर्थिक रूप से। हमारी मांग है कि यहाँ पर कोई नए कल कारखाने लगे जिससे यहाँ औद्योगिक वातावरण बने, या औद्योगिक रियायत भी दी जाए। सरकार घोषणाएं तो करती है, लेकिन कोई उसका इम्प्लीमेंट अभी यहाँ व्यापारियों को या औद्योगिक लोगों को नहीं हो रहा है, जिससे यहाँ पर नए कारखाने लग सकें। साथ ही यहाँ पर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो एक हब है हमारा, उसमें हम लगातार मांग करते आ रहे हैं कि जीएसटी उसमें कम किया जाए या हटाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रियायत नहीं दी है। हमें उम्मीद है कि इस बार कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी जीएसटी कम किया जाए। इसी तरीके से जैसे छोटे व्यापारी हैं, इनको लोन देने में थोड़ा इजी हो। अभी जो मेडिकल मार्केट है, इसमें कई हमारे जो एक्साइज ड्यूटियाँ जो बढ़ी हुई है सर्जिकल आइटम पे, उनको भी कम किया जाए जिससे आम गरीब लोगों को उसकी राहत मिल सके। एक दवा नीति भी नए तरीके से बनाई जाए। आज जो दवाइयों की इंडस्ट्रियाँ हैं, एक इतनी अनुपात में रेटें बढ़ते जा रही है जिससे आम गरीब लोगों का और आम लोगों का दवाइयाँ खरीदना भी दुश्वार हो रहा है। इसमें एक दवा नीति नई बनाई जाए जिसमें एक फिक्स मार्जिन इनका किया जाए। जैसे जेनरिक में अभी भी कोई कार्रवाई नहीं है, 50 रुपये की स्टिक 100 रुपये में बिकती है, तो उस पर भी एक कार्रवाई की जाए कि एक ही रेट पर यहाँ पर कम रेट पे लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध